कि पूजा पाठ करना है, पाखंड करना है, ऐसे लोगों का, हालांकि पूरे इंडिया अलायंस को लेकर के उन्होंने ये बात कही कि इंडिया अलायंस के ऐसे लोगों का जो इस तरह के बयानबाजी करते हैं उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय डिम्पल यादव जी अभी नवरात थे और 9 दिन व्रत रखते हैं और समाजवादी पार्टी समझती है कि जो धर्म है वो बहुत निजी आस्था का भी विषय है और सभी को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। समाजवादी पार्टी अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव के बताए हुए रास्ते पे चलती है, नेताजी के बताए हुए रास्ते पे चलती है। सभी धर्मों का सम्मान करना, सबको साथ लेके चलना, ये समाजवादियों का रास्ता है। लेकिन सवाल भाजपा के मुद्दों से अलग हटने का है। ब्रजेश पाठक जी ये नहीं बताते कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल क्यों हैं, क्यों लोगों को दवा इलाज नहीं मिल रही है, क्यों हॉस्पिटल में लोग एडमिट नहीं हो रहे, क्यों लोग सरकारी हॉस्पिटल से दूर जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं। जिन सवालों का जवाब भाजपा को देना चाहिए उन सवालों का जवाब ना देना पड़े, इसलिए भाजपा इधर उधर की बात करती है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अगर कोई धार्मिक या इस तरह के विचार अगर कोई व्यक्त कर रहा है तो ये उनके व्यक्तिगत विचार? नहीं, बिल्कुल उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी, मैंने पहले कहा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय डिम्पल यादव जी 9 दिन व्रत थे और सभी समाजवादियों ने, नेताजी ने जो हम लोगों को रास्ता दिखाया है, सभी समाजवादी सोच जो है वो सभी को साथ लेके चलने की, सभी का सम्मान करने की, सभी धर्मों का सम्मान करने की, परंपराओं का सम्मान करने की है और समाजवादी पार्टी उसी परंपरा पे चलते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो कि अमेठी से लोकसभा प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने ये बात कही कि जो लोग पूरे देश में किसानों की बात करते हैं उन्हें गौरीगंज विधानसभा में किसानों की ज़मीन को लेकर के उन्होंने कई मुद्दे बताए कि मैं 10 साल से उसके लिए अपील कर रही हूँ, लेकिन ज़मीन का मुद्दा नहीं हल हो पा रहा है किसानों की। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को उस न्यू में है। हम सभी जानते हैं कि राहुल गांधी 26 के बाद यहाँ आएंगे और यहाँ हम ये भी जानते हैं कि वो बयानों का उल्लेख करेंगे, वायनाड उनका परिवार है। हमने लोगों को घर बदलते देखा है, लेकिन पहली बार देखा है कि किसी व्यक्ति ने अपने परिवार को ही बदल दिया। देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणियों पे समाजवादी पार्टी को कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। जहां तक सवाल है इंडिया गठबंधन का, अमेठी रायबरेली की सीट का, तो समाजवादी पार्टी ने नारा दिया, इंडिया गठबंधन ने नारा दिया 80 हराओ भाजपा हटाओ, और उस नारे को साकार करने के लिए जनता वोट डालने जा रही है। जब भाजपा के नेता किसानों की बात करते हैं तो किसान आज भी आंदोलन कर रहे हैं, आज भी वो अपनी फसल का दाम चाहते हैं। काले कानून लाने वाले लोग, जिनकी सरकार में किसानों के खिलाफ काले कानून लेके आए गए, आज वो किसानों की बात कर रहे हैं। किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वाले लोग आज टिकट लेके लोकसभा का प्रत्याशी बने हुए हैं। भाजपा किसानों की बात कर रही है। तो सवाल ये है कि कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी के बड़ा फर्क है और स्मृति ईरानी जी को सोचना चाहिए कि जो अमेठी की समस्याएं थी, जिनके लिए जनता ने उनको चुना था, उन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ। और रोजगार की बात करी थी भाजपा ने, महंगाई की बात की थी, उन मुद्दों पे भाजपा पूरी तरीके से फेल है। स्मृति ईरानी जी को अपने क्षेत्र में 5 साल के काम गिनाने चाहिए, इधर उधर की बात करने से जनता वोट नहीं देगी। इसके साथ ही संबोधित करेंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन लगातार अपनी रफ्तार को बढ़ा रहा है। जो जो रफ्तार बढ़ रही है, भाजपा की वो सीटें घट रही हैं। जो भाजपा का हवाई नारा है 400 पार, 300 पार, वो धीरे धीरे जो सर्वे भी हैं चैनल्स के, मीडिया के, उनमें भी वो उस जो नारा है उसकी हवा निकलती जा रही है। आने वाले समय में ये जो इंडिया गठबंधन के प्रचार की रफ्तार भी बढ़ेगी और उस रफ्तार के साथ साथ सीटें भी बढ़ेंगी। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाने का काम करेगी। अखिलेश यादव जी आज कन्नौज जा रहे हैं, वहाँ पे जनता से रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे। क्या वो वहाँ से चुनाव भी लड़ सकते हैं या इस तरह की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं? देखिए, कन्नौज, समाजवादियों का कन्नौज से पुराना रिश्ता है। जनेश्वर मिश्रा जी, लोहिया जी, तो उस रिश्ते को समाजवादी पार्टी लगातार बनाए रखना चाहती है और आदरणीय अखिलेश यादव जी का दिल से जुड़ाव है। तो कन्नौज की जनता से मिलते रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते रहते हैं, इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी जा रहे हैं, पहले भी गए, आज भी जा रहे हैं, अपने क्षेत्र में समस्याओं को सुनेंगे। चुनाव कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये फैसला तो पार्टी नेतृत्व को लेना है, लेकिन कन्नौज से जो रिश्ता समाजवादियों का है वो कभी टूटने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा डिम्पल यादव और अखिलेश यादव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। केशव प्रसाद मौर्य जी तो चुनाव हार गए थे, कैसे उप मुख्यमंत्री बन गए, किस कंपनी ने उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। अगर सवाल देखिए
निजी टिप्पणियों से बचना चाहिए और केशव प्रसाद मौर्य जी को समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं पे टिप्पणी करने से भी बचना चाहिए। सवाल यह है कि आप उप मुख्यमंत्री हैं, आपको जनता के मुद्दों पे जवाब देना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर के लिए क्या किया आपने। उन सवालों का जवाब आप नहीं देते हैं। आपसे अगर पूछा जाता है कि ओबीसी का आरक्षण उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है नौकरियों में, उन सवालों पे आपका कोई जवाब नहीं है। नौजवानों पे लाठी चलती रहती है, कोई जवाब नहीं मिलता है। पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलता है, कोई जवाब नहीं मिलता है। लेकिन निजी टिप्पणी करके, बेवजह की बातें करके भाजपा जो मुद्दों हैं उनसे जनता का ध्यान हटाना चाहती है और सस्ती लोकप्रियता चाहती है। समाजवादी पार्टी लगातार जनता के मुद्दे उठा रही है और किसी के निजी टिप्पणी करने से समाजवादी पार्टी समझती है कि समाजवादियों का कोई बुरा नहीं होने जा रहा। समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जनता के मुद्दे उठा रही है और जनता इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।